वचन सीख रहे थे, मसीह घराना, उसी विषय को आगे लेकर जा रहे हैं। जीवते परमेश्वर की कलीसिया, जीवते परमेश्वर की कलीसिया। तो मेरे साथ आप वचन निकाल लीजिए। पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 15 वचन जी। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु आपकी पवित्र सत्य की आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे। प्रभु आप एक एक के जीवन में काम करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, यहाँ लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसा बर्ताव करना चाहिए। हम सीख रहे थे साल बाद में विधवा के घर में परमेश्वर ने एलिया को भेज दिया। आज हम जो वचन में से सीखने आ रहे हैं, पहली बात परमेश्वर का भय और विश्वास। तो देखो विधवा के अंदर कितना विश्वास था कि उसने एलिया को रोटी बनाकर खिलाई। विधवा के अंदर कितना विश्वास था कि वो उस हंडे में हाथ डालती थी और आटा निकालती थी, आटा उतना वहां विश्वास है। और एलिया जो परमेश्वर का भय मानने वाला, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, वो उसके घर पे पहुंच रहा है तो कैसा बर्ताव कर रहा है। आज यहाँ पौलुस कहता है कि जीवते परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का घराने की जगह मैंने आपको आज रखा है जीवते परमेश्वर की कलीसिया। बात वही है, घराना। हम सब प्रभु के लोग हैं, एक ही घर के, एक ही परिवार के हैं, लेकिन वचन हमें कई तरीके से समझाता है, हमसे बात करता है। जैसे देखो अंत तो वही है, बच्चों के लिए क्या बन जाता है, हल्का बन जाता है, बड़ों के लिए सख्त बन जाता है। मिलता सब हमें जमीन से ही है, हर प्रकार का फल। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी सबके लिए, छोटा बड़ा सबके लिए, लेकिन उनके ताकत के अनुसार उनके लिए ढल जाता है। इसलिए हम कहते हैं ये जीवन की रोटी है, अगर इसे खाएंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। ये वो आत्मिक दूध है जो पतरस बोलते हैं, परमेश्वर के उस वचन के आत्मिक दूध की क्या रखो, लालसा रखो, है ना। क्योंकि ये पिएंगे तो ताकतवर किसमें बनेंगे, आत्मिक दूध है तो आत्मिक वचन है तो आत्मा के लिए। जैसे हम शरीर के लिए खाना खाते हैं, इसी प्रकार ये आत्मा के लिए। तो कलीसिया में प्रभु की हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, यहाँ लिखा है कि व्यवहार लिखा है साफ शब्द में कि कैसा क्या होना चाहिए जीवते परमेश्वर की कलीसिया में जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए या कैसा व्यवहार। मैंने बोला बर्ताव व्यवहार एक ही शब्द है ना, या बर्ताव यानी कि हमारा नेचर कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात मैंने पिछले दिनों में शुरुआत में आई, तो चौथे हफ्ता हो रहा है इस बात के लिए, आपको बताया था कि हम सब मसीह में क्या है, भाई बहन, एक ही रिश्ता है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, आत्मिक तौर पे है। लेकिन उस आत्मिक पहचान में भी जाना जरूरी है, आत्मिक बनना भी जरूरी है,
आत्मिक जीवन में बढ़ना भी जरूरी है। अभी छोटे बच्चे को देखो आप, दिन प्रतिदिन उसके अंग बढ़ते जाते हैं, है कि नहीं? या उतना ही रहता है वो बच्चा, बढ़ता है ना? तो इसी प्रकार आपका भी जीवन आत्मिक बढ़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को, अपने दासों को नियुक्त किया है। परमेश्वर मूसा को कहता है जाओ और मेरी प्रजा को पवित्र करो। उन्हें आज और कल और परसों 3 दिन के लिए क्या करने की आज्ञा देता है? मतलब पवित्र करने का, करवाने का काम किसका है? एक सेवक का ही है। कलीसिया के अंदर मलिनता ना आए, पाप ना आए, व्यभिचार ना आए, इन सारी बातों की जिम्मेवारी किसकी है? इसलिए लिखा, ध्यान से देखो, कोई कड़वी जड़ फूटकर सारी कलीसिया को कष्ट नहीं दे। तो इसलिए ये मेरा उद्देश्य आप समझा करने हैं। मैं 2 ही बातों पर जोर देने वाला, एक तो भय और एक विश्वास। हमें मसीह घराना या मसीह परिवार में या जीवते परमेश्वर की कलीसिया के अंदर चलना है, तो हमारे पास सबसे पहली बात है विश्वास। मैंने भय बोला था, लेकिन सबसे माफ कीजिए, पहली बात विश्वास की। हमें एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? विश्वास। और जब विश्वास होगा तो प्यार आएगा कि नहीं? और जब प्यार आएगा तो एक दूसरे की गलती दिखेगी। यही तो है सच्चा प्यार, जो एक दूसरे की गलतियों को ढांप देता है। क्या करता है? उन्हें उठने का और बढ़ने का मौका देता है। पर जब विश्वास ही नहीं होगा, और क्यों वचन में लिखा है कि विश्वास को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ? क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में कि कर्म सहित विश्वास नहीं है तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है? विश्वास की बहुत मजबूती होती है प्रभु की कलीसिया के अंदर। बाहर हम संसार में रह रहे हैं, लेकिन हम तो संसारिक लोगों को भी अपना विश्वास दिखाना है। वचन साफ कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद करना अन होना है। तो इसलिए जीवते परमेश्वर के घराने में या कलीसिया में हमें कैसा व्यवहार करना है? हमारे अंदर एक आत्मा ने काम करना। तो एक आत्मा एक मन अगर बनना है, तो सबसे पहली बात, एक आत्मा एक मन कैसे पता लगता है? बोलिए। बहुत से लोग तो एक जैसा दिखने के लिए यूनिफॉर्म लगा देते हैं। हाँ? एक कलीसिया में आना है तो सफेद ही कपड़ा पहन के आना है, क्योंकि सब एक जैसे दिखे, एक ही उसमें चलना है। लेकिन अच्छी तरह समझो, एक आत्मा का मतलब है आपके पहरावे से कोई लेना देना नहीं है जी। आपका अंदर वाला एक होना है। और यही समस्या परिवार में है। एक मन होने नहीं देता विरोधी। एक चित्त एक मन होने, जो पहली सदी की कलीसिया थी, वो होने नहीं देता। और फिर हमें लगता है हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। बढ़ कहां रहे हैं जी? बढ़ कहां रहे हैं? बढ़ जाएंगे तो बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है? शब्द धीरे धीरे बोलना। बच्चा बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना, कदम रखना पता लगता है। उसे बताना नहीं पड़ता पापा मम्मी मैं बढ़ रहा हूँ, अरे पता लग रहा है वो बड़ा हो रहा है। इसी तरह हमें बताने की जरूरत नहीं, हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन प्रकट करेगा उस बात को कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा कोई भी दीवा जला के दीवट के नीचे नहीं, ऊपर रखता है, ताकि आने जाने वाले को प्रकाश मिले। और जो घर नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। ये वही बात है, आप छिप नहीं सकेंगे। आपको आप कितना भी, क्यों? इसलिए क्यों? वो आत्मा में बढ़ता बढ़ता नजर आए। तो आत्मिक जीवन अगर बढ़ेगा तो वो छिपेगा नहीं। तो इसलिए हमारे व्यवहार के ऊपर परमेश्वर का बहुत
गंभीरता के साथ हमारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। तो हमारा चरवाहा ऐसा है, उसके हाथ में लाठी भी है ना, और लाठी किस लिए? खाली दिखाने के लिए, मारने के लिए भी है। जब सही नहीं चलेंगे तो क्या मिलेगी? उसकी लाठी की ताड़ना, जो वास्तव में हमारे लिए सर का तेल है, आशीष है। लेकिन मैं विषय में जाने से पहले फिर भी आपके सामने कोई सवाल है जो हम सीख रहे हैं, गए हफ्ते सीखा, अब आगे जाएंगे। आ जाइए पहला राजा 17 अध्याय का 14 पे हमने छोड़ दिया था, 14 से 17 तक पढ़िए। पहला राजा फर्स्ट किंग, उसका 17 चैप्टर वर्सेस 14। पहला राजा 17 अध्याय 14 से 17 तक। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो 17 यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा और समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई। रोटी मांग रहा है, पहले बनाकर मुझे खिलाना। पिछले हफ्ते आपको बताया, बाद में तुझे मरना भी है तो बाद में मर जाना, पहले छोटी सी रोटी बनाकर मुझे दे दे। देखो विश्वास को किस तरह परमेश्वर परखता है। मैंने आपको बताया विधवा ऐसी थी, पैसे वाली नहीं थी, बहुत गरीब। उसी समय का बस उसके पास भोजन था और खाकर मरने जा रही। आज लोगों को लगता है कि हमें तो मदद उससे मिलेगी जो कुछ बड़ा होगा। परमेश्वर कहां से मदद कर सकता है? एलिया को रोटी मैंने बताया किसने खिलाया? लालची कौवे ने। आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपकी मदद उनसे करवा सकता है जिसे आप ख्याल में क्या सपने में कभी नहीं सोच सकते। ये परमेश्वर ऐसा है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। एलिया ने प्रभु की बात पर विश्वास किया, जाकर बैठ गया, क्योंकि आज्ञा किसने दी थी? परमेश्वर ने दी थी। कहो इसी तरह अब ये विधवा के पास पहुंचा और उसको बोल रहा है कि जीवता परमेश्वर कह रहा है जब तक अकाल पड़ा रहेगा ना तो मेरा घड़े का खत्म होगा और ना कुप्पी का तेल। बहुत बड़ी बात है। देखो विश्वास के साथ हाथ डालती है और मैदा निकाल लेती है। मैदा उतना ही, मैदा बढ़ गया बताइए, आटा बढ़ा उसका, मटके में नहीं बढ़ा और खत्म भी नहीं हुआ। बढ़ा भी नहीं, खत्म भी नहीं हुआ। क्या सिखाता है? विश्वास के साथ वो हाथ डाल रही है, निकालती है, क्योंकि उसने क्या किया? प्रभु के भक्त के ऊपर वो विश्वास किया कि उसने बोला है। क्यों? और उसने किससे बोल रहा है? जीवता परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि जब तक अकाल पड़ा रहेगा वो आटा खत्म, अंडे का आटा खत्म नहीं होगा। विश्वास के साथ हाथ डाल दिए।
और निकाले। प्रभु एकदम भर दो नहीं, हर दिन परमेश्वर चाहता है आप विश्वास में जिए। ये विश्वास हर दिन आपके परिवार में, आपकी काम की जगह पर, आपके लोगों में, आपके व्यवहार में, हर समय ये विश्वास प्रकट होना है। अगर आप सोचें कि मैं विश्वासी हूं, विश्वासी लोगों से विश्वास दिखाना, बाकी जगह पर क्यों, तो भाई फिर तो आप खतरनाक इंसान हो, आप तुच्छित हो जाओगे। प्रभु के लोगों में आप अलग दिखोगे, संसार के लोगों में अलग। प्रभु के लोगों में आप भक्त बन जाओगे, संसार में जाके आप शारीरिक बन जाओगे। तो ना तो आप इधर के रहे ना उधर के रहे, आप दोनों तरफ। इसलिए आपको अन्य लोगों के बीच में भी कैसे चलना पड़ेगा? विश्वास के साथ। पढ़िएगा इब्रानी 10 अध्याय का 38। इब्रानी 10 अध्याय का 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, अगर वो उस विश्वास से हट जाए तो मेरा मन उससे पसंद। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर वो आटे के उस मैदे के समझो मटके में हाथ डालती है और मुट्ठी भरती है, जितना मुट्ठी में आया मुट्ठी निकालती है, वापिस जो है जो का तो है, ना बढ़ रहा है ना खत्म हो रहा है। आपकी जो आशीषें हैं, आपके पास जो बरकतें हैं, परमेश्वर उसी में आपको आशीषित कर सकता है। इसका मतलब यीशु ने 5 रोटी 2 मछली 5000 बड़ी भीड़ को खिलाकर भी 12 टोकरे बचेंगे नहीं। हमें ये प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं, प्रभु हमारा क्या बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, बड़ी नौकरी लगवा दो। असल में चिंता किस बात की होनी है? विश्वास कहां काम करना है। आज लोग इस विश्वास को कहां इस्तेमाल करने लगे? शरीर वाली बातों में, जबकि परमेश्वर का वचन तो साफ कहता है, जो बात आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो रखी है। आप सोचकर देखो, ये विधवा जो मरने जा रही थी, प्रभु के दास के शब्द के ऊपर इसने विश्वास कितना किया। चली गई और जो खुद का खाना था अपने बेटे को और खुद को खा के मरना था, वो बनाकर लाकर एलिया को दी कि ले खा ले। क्यों? विश्वास क्या है? प्रभु के दास ने बोला है तो वो जाएगा। अच्छी तरह समझ, क्योंकि वो शब्द किसका है? शब्द किसका है जी? परमेश्वर से पाकर बोल रहा है, परमेश्वर से पाकर बोल रहा है। अपने मन के विचार से एलिया बोल नहीं रहा। अब बोल तो दिया प्रभु का। अब यहां बैठा समझो, मैं आपसे वचन बांट रहा हूं, ये वचन किसका है? परमेश्वर का। अब ये परमेश्वर के शब्द से पढ़कर आपको बता रहे हैं, तो ताकत किसकी है? सामर्थ किसकी? परमेश्वर की। तो उसमें अगर आप अविश्वास करते हैं, पढ़िए एक और वचन समझने के लिए, 2 तीमुथी 2 का 13। दूसरी
यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। बहुत लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर भी, यहाँ क्या लिखा है, मैं नहीं कह रहा, प्रभु का दास स्पष्ट लिखकर कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हो, मतलब अगर हमारे अंदर ये ऐसा लगे पता नहीं प्रभु करेगा या नहीं, इसको बोलते हैं अविश्वास, तो भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। समझ आ रही है बात? हम संदेह कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं है। संदेह कौन करते हैं? शक कौन करते हैं? जो परमेश्वर को जानते नहीं है। वो अपनी बुद्धि और अपनी ताकत पर क्या रखते हैं? भरोसा। इसलिए वो सोचते हैं नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, युक्तियां बनाते हैं, लेकिन होता वही है जो परमेश्वर की मर्जी होती है। लेकिन विश्वासी व्यक्ति क्या करता है? वो विश्वास रखकर क्या करता है? उस पर पतिति करता है, खड़ा रहता है। उसे पता है अगर परमेश्वर ने बोला है तो होगा होगा। जब परमेश्वर ने बोल दिया होगा, तो आपके जीवन में हो क्यों नहीं रहा? एक सवाल यहां, आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? एक और वचन समझने के लिए पड़ी, वचन सही था 119 का 120। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। हालेलुया। क्या बोलता है प्रभु का दास? परमेश्वर का वचन कितना सच है। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूं। तो परमेश्वर का भय कितना है? देखो, विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। भय ना होने के कारण विश्वास भी हल्का हो जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वचन? तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है। मैंने आपको पढ़ाया, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। पिछले वचन को भूलना नहीं। अब यहाँ पे परमेश्वर का जन कह रहा है, साफ वचनकार क्या बता रहा है? तेरे भय से शरीर कांप उठता है। आपने देखो प्रकाशित वाक्य में जरूर पढ़ा होगा, यूहन्ना दर्शन देखकर मुर्दा सा पैर पे गिर गया, मूर्छित होकर गिर गया। क्या देख रहा है? दर्शन, आमने सामने नहीं है। उस जीवते परमेश्वर। मूसा के बारे में, मूसा कैसा? 2 बार 40 दिन और रात रहा। क्या वो परमेश्वर को देख पाया? वचन कहता है उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसको पर्दा डालना पड़ा। क्यों? अच्छी तरह समझना। क्यों जी? चेहरे से किरणें, क्योंकि क्या वो परमेश्वर के तेज में नहीं रहा? हिम्मत नहीं हुई। अगम्य ज्योति है, देख ही नहीं सकता। बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी परमेश्वर ने मूसा को कहा, मुझे कोई देखकर जीवित देख। वो चट्टान पर एक होल बना हुआ है, जब मैं मुड़ूं तो तुझे हाथ से उधर छुपा लूंगा, तू मेरे चेहरे को तो नहीं पर मेरी पीठ का दर्शन कर सके। तो बहुत लोग कहते हैं हमने तो प्रभु को क्या पा लिया है? दर्शन।
आसान नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं इतने सच्चे और संत जिए हुए अपना अनुभव आत्मा में देख लिया तो मुर्दा सा गिर गया, मूर्छित होकर। यही लिखा है, मैं पढ़ा नहीं रहा प्रकाश का। यहाँ दाऊद कहता है तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे नियमों से डरता हूं, तेरी विधियों से। देखो, परमेश्वर की कलीसिया में व्यवहार वाली बात है विश्वास। पढ़िएगा 2 शमूएल 6 अध्याय का 7 वचन जी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। दाऊद ऐसे नहीं बोल रहा है भजनकार 119 में 120 में। कहता है मैं कांपता हूं और तेरे नियमों से डरता हूं। ऐसा ही लिखा है ना, नियमों से क्या करता हूं। अजी क्यों? ओझा कुछ गलत नहीं कर रहा था। ये कंधों पर उठाने वाले संदूक जब बैल को ठोकर लगी तो गिरने लगा, बचाने के लिए आ गया। पर परमेश्वर ने पूछा तो क्यों मारा? मालूम है, दाऊद घबरा गया, दाऊद डर गया। दाऊद इतना डर गया कि उस संदूक को अपने घर तक नहीं लाया। ऐसा वचन साफ लिखा है। इसलिए वो अनुभव से लिख रहा है कि मैं तेरी विधियों, तेरे नियमों से क्या करता हूं? डरता हूं। उज्जा की कोई गलती नहीं, फिर भी उसने जो काम उसका नहीं था उसने उसमें हाथ डाला तो उसे मार दिया। तो परमेश्वर की कलीसिया में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए आत्मिक तौर पर? वहां व्यवहार मैंने आपको पढ़ाया, हमारा व्यवहार एक दूसरे से बढ़कर क्या करें? एक दूसरे को समझें। मैंने आपको बताया एकता कैसे पता लगती है? कपड़ों से नहीं। आप जब आराधना करते हैं आपकी ताली कैसे बजती है? ऐसा लगता है भाई सुबह चाय पी के नहीं आए, खाना खा के नहीं आए। यही किसी समारोह में चले जाओ किसी मनुष्य के लिए, वो तो बोलते भाई जोर से ताली बजाओ, जोर से। गीत के लिए आवाज आपके मुंह से निकलती है, तो पुराना भी कैसे गाएगा? चलो जी, नए व्यक्ति को गाना नहीं आता, कम से कम ताली तो बजाएगा। उनसे ताली नहीं बजाएगा। कोई आ तो गए, धक्का मार के चलाना है जी, खुद से चलना नहीं है, उससे चलना नहीं है। आप जी सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में आए, अब आप भय के साथ बैठे, आपके अंदर वो भय होगा तो आपकी ताली खुद बजेगी। आपके अंदर वो भय होगा तो आपकी आराधना खुद होगी। आपके अंदर वो भय होगा, आपको वो उपस्थिति मिलेगी। पर अगर आपके अंदर वो भय नहीं है, अच्छी तरह समझना, तो जैसे आप खाली आए हो वैसे खाली यहां से चले जाएंगे। भय और विश्वास, हम यहां आके क्यों बैठे हैं? विश्वास है ना प्रभु हमारे बीच में आया है, विश्वास है प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। हम प्रभु के लिए आए, इस मनुष्य को देखने के लिए नहीं आए। ये इसका भाई कपड़ा पहन के ऐसा माइक लगा के बैठा है, बोलेगा इसको देखने नहीं आए। याद रखिए, ये मनुष्य नासवान है, लेकिन ये जिसके हाथ में, आपने वो हाथ को देखना है।
पर अगर आप इस मनुष्य को देखोगे तो आप खुद ही क्या खाओगे? ठोकर। पर अगर आप उस हाथ को देखोगे कि ये बर्तन है किस हाथ में, देखिए जी, कुर्सी की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या होती है? प्रधानमंत्री की कुर्सी की कोई वैल्यू है? या नरेंद्र सिंह मोदी की वैल्यू है, या उस कुर्सी की वैल्यू है? मर मिटते हैं लोग कुर्सी के लिए, कत्लेआम हो जाता है, कुर्सी की वैल्यू है। मनुष्य की वैल्यू, आज मोदी बैठा कल कोई और बैठ जाएगा, यही है ना। तो अच्छी तरह समझना, उस कुर्सी के लिए संसारिक लोग इसी तरह, वो कुर्सी पे बैठ गया तो अधिकार उसके हाथ में आ गया। इसी तरह परमेश्वर जिस पात्र को हाथ में लेता है, उस बर्तन को नहीं, उस कुर्सी की जो पावर है, उस परमेश्वर की जो पावर है, वो आपने देखा है। पर अगर आप इस मनुष्य को देखोगे तो वो समझ लो भाई, फिर आप कुछ भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस परमेश्वर ने इसे अपने हाथों में लिया, वो कैसे, वो अगर इसे चला सकता है तो क्या मुझे नहीं चला सकता? इसलिए हर सेवक का जीवन नमूना होगा कलीसिया के लिए। व्यवहार में देखिए क्या होना है? नमूना। तो अगर ये चल सकता है तो हम क्यों नहीं, ये छोड़ सकता है तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते? ये इतना नीचे उतर सकता है तो हम क्यों नहीं उतर सकते? वो क्या बन रहा है आपके लिए? व्यवहार। अब आप सोचते हैं तो ठीक है, तो हमारा ही भाई है। जैसे हम देखते हैं बच्चे को उंगली देते हैं, हाथ पकड़ लेता, कंधे पे बैठ जाता है, सर पे भी बैठ जाता है। ऐसा क्यों? बोलिए। फिर उठा के नीचे भी तो पटकना पड़ता है। क्यों? समझ नहीं आ रही उसे, वो तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र। अच्छी तरह समझना, एक गरिमा होती है परमेश्वर के लोगों के बीच में कि भाई प्रभु का जन है। अब ये गरिमा हमें अगले हफ्ते देखने मिलेगी, कितनी भयंकर रखी है विधवा के साथ और एलिया के बीच में। अभी तक ये अच्छी विश्वासी दिख रही है विधवा, अभी आगे पाप आने वाला है। बहुत धीरे से सिखा रहा हूं, आप सवाल करो। मैं बैठ रहा हूं प्रभु के साथ घंटों इस बात के लिए, सीखा है वचन, फिर भी सीखता हूं आपको सिखाने के लिए। अभी तो विश्वास और परमेश्वर के एलिया का वो भय देख रहे हैं। हमारा व्यवहार में क्या भय, हमारा विश्वास क्या, क्या हम भय के साथ बैठते हैं प्रभु की कलीसिया में? क्या वो भय हमारे अंदर है? क्या वो विश्वास है? तो फिर हम यहाँ बैठे बैठे कहीं और कैसे पहुंच जाते हैं? हम यहाँ बैठे बैठे बस पल भर में कुछ घर का भी सोच लेते हैं, यहाँ से निकलने के बाद क्या करना है वो भी सोच लेते हैं, क्या जाके करना है वो भी सोच लेते हैं, बैठे यही है। मालूम है ये सब बातें क्यों होती? भय नहीं। ओझा ने कुछ गलत नहीं किया, उसका काम नहीं था। वो क्या नहीं था? काम नहीं था, इसलिए ओझा ने हाथ डाला तो परमेश्वर ने जान से मार दिया। दाऊद डर गया, ये कैसा परमेश्वर है? देखिए मैं भी प्यार करता हूँ बहुत भाई बहनों से। कुछ लोग एकदम नजदीक आ जाते हैं, एकदम फिर बराबर हो जाते हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्यार करता हूँ। पर मैं डरता हूँ कि प्रभु मारना नहीं, इसको मारना नहीं। प्यार के कारण करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा रहता है कि मैं आप लोगों के बिल्कुल बराबर ही बनकर रहूं, ये मुझे अच्छा लगता है। अब ये आपकी गरिमा है कि आप इस बर्तन को कैसा आदर दोगे। आप ये सोचोगे हाँ ये तो उठकर हमारे साथ ही बैठा है, हमारे साथ ही खा रहा है, हमारे साथ ही,
मालूम है, परमेश्वर के भवन में 3 स्थान बनाए थे। पब्लिक उससे आगे नहीं जाती थी, यहूदी जाते थे। यहूदियों से आगे फिर रास्ता बंद हो जाता था। कौन था? लेवी जाता। क्यों लेवियों को ही चुना? लेवी के अंदर सच्चाई के लिए जलन थी। लेवी गोत्र मेरे लिए जलन रखने वाले लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने लेवी, फिर लेवी में से भी डिवाइड किया। महायाजक परम पवित्र स्थान में जाएगा साल में एक बार। तो ये कुछ कानून है जो आत्मा में आज भी हमने मानने हैं। मानेंगे तो उसका पूरा आशीष हमें मिलेगा, नहीं मानेंगे तो मैंने आपको बताया, हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना, वो फिर भी आप पर दया करता है, वो फिर भी आप पर अनुग्रह करता है, वो फिर भी ये मौका देता है, मेरी बेटी मेरा बेटा बदलेगा, ये बदलेगा। वो इंतजार ही करता रहता है, इसलिए अपने अनुग्रह का कृपा आपके ऊपर डालकर रखता है, नाश नहीं होने देता। और हम अपनी उस मन मर्जी के कारण, उस अविश्वासी मन के कारण सख्त और कठोर हो जाते। फिर हमें क्या नजर आता मालूम है? अविश्वासी मन दिखाता है दूसरे की गलतियां, अविश्वासी मन दिखाता है दूसरे की कमियां, अविश्वासी मन दिखाता है मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, मैं सही जगह पे हूं, तो छानबीन करना शुरू करता है। हर जगह पर वो अविश्वासी मन गंदगी को उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। कैसा बना रहता है? विश्वास योग्य। कैसे? क्योंकि सामने वाले का दर्द हम नहीं जानते। जानते हैं क्या? सामने वाले ने कितना कीमत दिया आप जानते हैं? नहीं जानते। फिर आप सोचते हैं हम तो बराबर हो गए। ये कैसी बात है भाई? अब विधवा के घर में एलिया आ तो गया, क्या बराबर हो गया? एलिया को विधवा के घर में रखा है, किराया सर्वशक्तिमान दे रहा है, वो है उसका रोज का खाना। जब तक अब एलिया के कारण, अब एलिया का जीवन देखते हुए जो 17 आपने पढ़ दिया, पाप नजर आ गया उसको अपना। एक सही सेवक जब जिएगा, आपके जीवन में विश्वास है, आप विश्वास में चल रहे हो, प्रभु के पास आ गए, विश्वास कर रहे हो, चल रहे हो, लेकिन जब आप एक सेवक के साथ संगति करना शुरू करोगे, उसके नजदीक आओगे, उसके जीवन को देखोगे, तो आपको अपना पाप नजर आएगा। अगर वो सेवक सच में वचन के अनुसार जीने वाला है, तो वो सच में जीवते परमेश्वर की उपासना करने वाला है, तो मजाल है। फिर अब जब हम अपने आप में देखेंगे कि मुझ में कमी है, तो मैं क्या उस सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोल पाऊंगा? बोल पाऊंगा? हिम्मत होगी? क्योंकि मुझे पता है मेरे से ज्यादा ये प्रभु के करीब है। मैं उतना करीब क्यों नहीं हूं? क्योंकि मुझ में बहुत सी कमियां हैं। मैं इससे प्यार रखूंगा ताकि मेरी भी वो कमियां निकल जाए, मैं भी करीब आऊं। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इसके बराबर हो जाऊं या इसके क्या हो जाऊं। बराबरी प्रियो खुद स्वर्ग हमें दे देता है। हमारे पिता ने हमें बराबरी दे दी कि आज जो जय पाए मेरे साथ सिंहासन पे बैठे। प्रभु ने ये नहीं बोला मेरे से ऊंचा बना, अपने बराबर। तो ये तो पिता की दी हुई आशीष है कलीसिया में,
हमें प्रभु ने बहनों को, भाइयों को, सबको एक लेवल में रख दिया, सबको बराबरी दे दी। तो फिर अब बड़े छोटे की कोई बात है ही नहीं। लेकिन शारीरिकता कहां मानती है? वो तो लाती है, मेरे पास उम्र का अनुभव है, मेरे पास ज्ञान का अनुभव है। इसलिए जब गलती करते हैं तो गलती करते समय भी डर नहीं आता है कि भाई क्या है। देखिए ये वचन जल्दी समझ नहीं आता। देखो मैं ऐसा आती थी, वो वचन सीख रहे थे तभी हम नंदा सिस्टर के यहाँ, तो उसने बड़े खुशी से बहुत अच्छी थी आराधना, वचन सुना सुना सुना। फिर बोलते नहीं नहीं ये वचन तो बिल्कुल अलग है, मैं नहीं आऊंगी नंदा सिस्टर को। पहली बार वो बोल के चली गई। 2-4 हफ्ते के बाद में फिर आ गई, फिर आके बोलती है प्रार्थना हुई नंदा सिस्टर के अंदर, मुझे बोलती अकेले में बैठ गई मेरे पास, बोलती पास्टर प्रभु ने मुझसे बात की। क्या नंदा सिस्टर को याद हो? बोलती है प्रभु ने मुझे बोला स्पष्ट, क्योंकि ऐसा सिस्टर के कैसे बैठ के कहीं जाती भी नहीं है, महीना महीना 2-2 महीना प्रार्थना ही करती रहती है। वचन में लिखा है जिन पे आत्मा उतरा उसे लोग क्या समझते हैं, बावला या पागल। पर दिल की सच में सच्ची है, बहुत संघर्ष उसने जीवन में उठा रही है, अभी भी संघर्ष में चल रही है। लेकिन वो बोलती है प्रभु ने मुझे आपका नाम लेकर बोला कि प्रदीप मेरा बेटा है, और उसने जो वचन तुझे सिखा रहा है इंग्लिश में बोला, डिसाइपल के लिए भी, चेला बनाने का वचन, और वहीं जाना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने जब रायन स्कूल में भी वो लेटर में लिखते कि तुम्हारा वो ये क्या है, क्या बोलते हैं, विजन, तो मैंने लिखा था ये डिसाइपल बनाना चाहिए, फॉर्म में भरना पड़ता है परमिशन के टाइम। तो मेरा भी यही था, तो मैंने वो डाला था और उसने भी वही बोला। फिर एक सिस्टर है, वो मुझे प्रार्थना के लिए गया मैं, तो वो जैसी प्रार्थना खत्म हुई पूरा आंसुओं से भीग मेरे पैरों में गिर गई और कहती है, रोने लगी, कहती है मैंने बहुत बड़ा एक रोशनी वाला स्वर्गदूत आपके ऊपर देखा, आप है ही नहीं, वो स्वर्गदूत ही प्रचार कर रहा है। मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, वो बहुत बुरी तरह से पाप में पड़ी हुई थी। प्रभु, मैं इसलिए नाम नहीं बताना चाह रहा, तो प्रभु ने मुझे कृपा दिया बस उस बहन को उठाने के लिए, कृपा दी। अब जो सच्चा है वो जान जाएगा, ये कोई अपना बड़ापन करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने जितना संसार छोड़ा है वो परमेश्वर जानता है। मैंने जितना रिश्ता छोड़ा किसके लिए, प्रभु के लिए, प्रभु जानता है। कितनी कीमत दी मैं किसी को बताने की जरूरत, प्रभु जानता है। लेकिन जितना मैंने छोड़ा उतना मैंने प्रभु को पाया। अब प्रभु को पाया है तो जीवन में प्रमाण मिलेगा, इसलिए मुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जीवन मेरा प्रमाण देगा और वचन स्वर्गीय पिता जो उन्हें देगा उन्हें तृप्त करेगा। बोलेंगे हमारी जरूरत का भोजन हमें मिल गया। पर फिर भी अविश्वासी मन जो भाई बहनों में पड़ा रहता है, लेकिन परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, वो अपने समय पे उन्हें बदलेगा। लेकिन अविश्वासी मन रहने के कारण आप के घड़े का मैदा हाथ डालोगे खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है परमेश्वर का। विश्वास क्यों खराब हुआ, विश्वास क्यों बर्बाद हुआ? भय नहीं है, जीवते परमेश्वर का भय नहीं है। बोलो स्पष्ट, मैंने पहला वचन पढ़ाया कि परमेश्वर के घराने में, जीवते परमेश्वर की कलीसिया में जो सत्य का खंभा माना जाता है, उसमें तुम्हारा व्यवहार कैसा होना है। यहाँ कोई रिश्ता चलने वाला नहीं है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा नहीं जी, मेरी पत्नी है। इधर सिर्फ न्याय, गलत है तो गलत है। इधर एक नजरिया अगर आपके अंदर आ गया, बहन बोलकर, भाई बोलकर, पूरी पवित्रताई के साथ,
फिर आपको प्रभु के करीब बढ़ने से नहीं रोक सकता कोई। उसका दर्द आप बात करते हो, कोई अपना दर्द बांटता है, गुप्त में रोकर उसके लिए प्रार्थना करते, स्वर्ग देखता है, पर उसकी बात सुनकर चार को बताकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बहुत गलत बात, गलत बात। क्योंकि तुम शायद उस बहन ने, उस भाई ने आपको अपनी तकलीफ बताई, ये वो इस सोच नहीं बताया कि ये मुझे कुछ पैसा दे दे, इस सोच से बोला मेरी बहन मेरा भाई मेरे लिए क्या करे, प्रार्थना। कुछ लोगों के मन में ये अविश्वासी मन में जल्दी आता है, मुझे अपनी समस्या क्यों बता रहा है, शायद कुछ चाहिए होगा इसको, पहले यही आएगा। क्यों भाई, हम इतना, हमारा परमेश्वर इतना बुरा है कि हमारी मदद नहीं कर सकता। वो कहता है, वचन कहता है, एक दरवाजा बंद हो 7 दरवाजे खोलने वाला ईश्वर है। फिर हम मनुष्य पर क्यों आ भाई, हम एक दूसरे का सहारा लें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, एक दूसरे के लिए उन्नति बने, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, एक दूसरे को बढ़कर समझे आत्मिक उन्नति पाने के लिए। पर अगर हम एक दूसरे को गिर कर सोचेंगे, बोलिए, बहुत जगह पर ऐसा हो जाता है, कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, मुझे उधर खाना भी नहीं खाने का मन हो जाता है। कभी आत्मा बोलती नहीं, फिर मैं मालूम है बैठे बैठे बीच वही करता हूं, प्रभु नहीं। पिछले हफ्ते भी ऐसा कुछ हो गया था, नहीं तो मुझे उधर खाने का, लेकिन प्रभु मैंने बीच वही बैठे, प्रभु नहीं मैं खाऊंगा इनके लिए, इनको माफ कर, इन पे कोई सजा नहीं लाना। क्योंकि वो प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन प्यार के साथ क्या कर रहे हैं, तुच्छ भी दिखा रहे हैं सामने वाले को। मतलब प्यार भी करते हो और फिर तुच्छ नजर से बात भी करते हो, तो कैसा होगा। आप, यीशु मसीह कहता है, एक सोते से 2 प्रकार का जल नहीं आ सकता। अगर आप प्यार करते हो तो फिर आप क्या करोगे, उस गलती को नहीं देखोगे। उस गलती से प्रभु आपको क्या सिखा रहा है। पर अगर आप उस गलती को देखोगे तो आप तो बर्बाद होंगे, साथ में आपका विश्वास भी चला जाएगा। विश्वास भी चला जाता है बहुत, क्योंकि उन्हें लगता, उनकी आशा, अरे पास्टर कुछ करेगा, पास्टर, पास्टर क्या है भाई, बर्तन है, बर्तन थोड़ी ही कुछ कर सकता। आप देखते हैं खाई में जो बसें गिर जाती हैं, उसे उठाने के लिए वो हुक है, हुक जाती है नीचे। जब हुक में बस फंस जाती है तो ताकत किसकी है, उस हुक की है या क्रेन की है, बताइए। हुक निकाल सकती है बस को? नहीं, बस ये पास्टर बोलने से वो हुक है भाई, ताकत सारी सर्वशक्तिमान की है। पर अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं पास्टर करे, पास्टर, भाई पास्टर क्या करेगा, वो तो खुद हुक है, वो आप में आके लग के आपको वहां से शक्ति वो देगा, तब आपको वहां से निकाल सकता है। अपनी ताकत से कोई सेवक आपको निकाल, बहुत लोग दावा करते हैं पर प्रयोग गलत है, नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं है। हालेलुया। हमें दूसरे को सहयोग करना है, साथ देना है, उसे उस हालत से उठाना है। पर हमारा व्यवहार जब खाली मतलब ही रहता है, रीति रिवाज वाला रहता है, हम मसीह तो हैं लेकिन नाम जाने, प्रार्थना में आके बैठेंगे, हमसे ताली बजने वाला नहीं। जैसा पास्टर जी बोले थे भाई, वो आता ना गुड्डा, टक 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 भाई, मतलब चाबी भरेंगे तो वो बजेगा, मतलब बोलेंगे तो आराधना करेंगे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। ये सच में फिर वो ऐसा लगता है कि सामने वाले के दिल के अंदर वो प्यास है, सामने वाले के अंदर वो आराधना करने का मन नहीं है। वो आ तो रहा है, बैठ रहा है, लेकिन उसके अंदर अब 1 2 3 कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्यों भाई? क्या आपको विश्वास नहीं है इस परमेश्वर पे? पढ़िए लास्ट वचन, पहला राजा 18 अध्याय का 42 से 44 तक खत्म करेंगे।
पहला राजा। फिर अगले हफ्ते हम पाप के बारे में लेना है, हमने 17 से अगले हफ्ते लेंगे। अभी हमने 17 वाला नहीं इतना मैनेज हुआ जी। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा। अब अच्छी तरह समझना, अभी हम बताने के लिए तो तकलीफ है, जगह नहीं है मेरे पास। ये बात आपको समझना है। एलिया परमेश्वर का दास, बारिश तो बंद कर दिया। आहाब राजा के पास बोला है मेरे बिना कहे ना मैं बरसेगा। अब बारिश लाने का टाइम आ गया। बारिश लाने के टाइम पे ये व्यक्ति करमेल पहाड़ के पास, पहले तो उस अपने साथ वाले सेवक को कहता है आहाब को बोल दे बारिश आने वाली है। फिर करमेल पहाड़ पर बैठ चढ़कर अपना जो सर है ना वो कहाँ लिया, घुटनों के अंदर डाल लिया। आसान नहीं है, समझ रहे? घुटने जमीन पे रखे, मैं अभी करके दिखाता लेकिन थोड़ा मेरी कमर का इशू है। तो घुटने टेक कर सर कहाँ ले लिया, बिल्कुल नीचे घुटनों में चला गया सर जो ये भी जमीन पे लग गया। अब प्रार्थना करता है, क्यों? बारिश लेके आ रही है जी। आगे ये विश्वास देखो, विश्वास कैसा है। हाँ, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता जी। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। अच्छी तरह समझो, अब उस दास को कहता है 7 बार जा। 7 बार का मतलब है परमेश्वर का अंक, मसीह का अंक। 7 दीवटे, 7 स्वर्गदूत, 7 तोरियां, ये 7 अंक मसीह का अंक है। इसलिए नामान कोड़ी को भी बोला 7 बार डुबकी मार। वो 7वां अंक परमेश्वर है, मसीह है। यहां बोलता है, क्या बोलता है? 7 बार ऐसा ही कर जी। 7वें बार उसने कहा, अब 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हाँ, अब ये हाथ कहाँ देखा एलिया ने? ये हाथ एलिया ने विधवा के घर में, विधवा जब जब विश्वास से हाथ डालती है हंडे में, ये हाथ एलिया ने वहां देख लिया। किसका हाथ था? परमेश्वर का। समझ आ रहा है? आटा घटता भी नहीं, आटा बढ़ता भी नहीं है। समझना है आपने। हमारे जीवन में क्यों नहीं विश्वास? क्योंकि विधवा के पास तो इतना विश्वास था कि वो विश्वास से हाथ डालती थी। हम किसी भी कामों में भी हाथ डालते हैं, लेकिन विश्वास, इस हाथ को एलिया ने वहां देखा, इसलिए उसे बोलता है हाँ अब क्या आ रही है? कहता है वो मनुष्य शरीर का हाथ बादल में दिखाई दे रहा है जी। देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कहो। बस ये छोटा बादल क्या था? मुट्ठी भर मैदा उठाती थी। और ये अकाल किस तरीके से सर्वशक्तिमान अपने दासों के साथ काम करता है। एलिया को भी वो, अब अच्छी तरह समझना, परमेश्वर के घराने के अंदर बड़ा भी छोटे से सीखता है। समझ आ रहा है? इसलिए एक दूसरे से सीखना है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर की कलीसिया में आप बच्चों से भी सीख सकते हो। हालेलुया। व्यवहार आपका कैसा, खत्म कर रहा हूं लेकिन समझना,
क्योंकि ये विश्वास की बात फिर अगले हफ्ते हम पाप के विषय में चले जाएंगे। तो विश्वास कैसा हमारा, इसने तो वो छोटी मुट्ठी देख ली, वो छोटा सा बादल उड़ते हुए देख लिया, आ गया भाई, अकाल खत्म हो रहा है, अब बारिश आ रही है। 7 बार ऐसा ही कराया परमेश्वर के अंग। जी एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। बस हालेलुया। तो देखो ये परमेश्वर का दास, इसमें भय। आज आपने 2 ही बात सिखाई मैंने आपको, परमेश्वर का भय कलीसिया में चाहिए और विश्वास। ये घराने में, प्रभु के घराने में, मसीह लोगों में जब ये आएगा ना, फिर देखो जी वचन टक टक खुलेगा। उसके नियमों का भय आपके अंदर होना है कि नियम क्या है। आत्मिक नियम है आज भी, बिना नियम के कोई कानून नहीं, व्यवस्था नहीं। पहले आत्मिक शारीरिक व्यवस्था थी, आज आत्मिक व्यवस्था है। तो जब आप प्रैक्टिकल परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव पाना चाहते हो तो आपको भी तो प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। आपको भी अपने जीवन में यहाँ आकर उस परमेश्वर के भय के साथ बैठकर तो देखिए, उस मन की तैयारी के साथ आकर तो देखिए। एलिया ने दूर से उस आंखों से देख ले, यही विधवा है। इतना विश्वास, इतना विश्वास। मैंने आपको जल बोला, पानी मांगा, फिर अगले हफ्ते आपको बताया कैसे। अब इस हफ्ते आप देख रहे हैं सब कुछ विश्वास से करनी है, अच्छी विश्वासी है। अब विश्वासी तो अच्छे होते हैं, पर जब पाप प्रकट होता है, अच्छी तरह समझना, जब हम विश्वास में चलते चलते हमारी कमियां प्रकट होती हैं। ये अगले हफ्ते सीखेंगे। इसमें कोई सवाल है आपका? ठीक है, आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आसमानीय बाप, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आपने इस प्रकार बैठने का मौका दिया। हालेलुया। राजा भी आपकी पवित्र और सत्य की आत्मा प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे कि आज का वचन प्रभु हमारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पे लिख दो प्रभु। जीवते परमेश्वर के घराने में, जीवते परमेश्वर की कलीसिया में, जो सत्य का खंभा माना जाता है, हमारा व्यवहार कैसा होना है प्रभु। आपने विधवा के घर अपने दास को भेजा, वहां विधवा से क्या क्या सिखा रहे हैं प्रभु आप अपने दास को। प्रभु इसने कर्मेल पहाड़ पे ऐसे ही आग नहीं उतारी, आपने इसे मजबूत तैयारी दी। आपने अपने दास को परिवार में भी रख कर तैयार किया प्रभु। हमें आप भी अपने परिवारों में, अपने लोगों में रख कर बनाना चाहते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं अपनी कमियों के लिए प्रभु जी, जो आप प्रकट कर रहे हैं, हम उन्हें निकालने में सामर्थ्य आपके पास है प्रभु। जो गंभीरता हमारे अंदर नहीं है वो आ जाए, जो भय आपका नहीं है वो आ जाए। विश्वास प्रभु हमारे जीवन में पूरा काम करे ताकि हम सिद्ध बने मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। ये आज का वचन हमारे लिए बल बने, ताकत बने मेरे परमेश्वर प्रभु। आपकी सत्य की आत्मा हमें चलाए मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ बैठे बहन भाइयों को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। जो नहीं आ पाए किसी कारण से, उन्हें याद करते हुए प्रभु होने दे प्रभु। आपके नाम की महिमा इसके जीवनों से सिखा। हालेलुया। राजा अधिराजा प्रभु यीशु मसीह, आप चलाए, आपकी मर्जी सिर्फ पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे
आमीन। सबको जय मसीह।